इस पे बहस बात नहीं होती है, क्योंकि लोगों को अनपढ़ गंवार बना करके उनको उनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने का ये पार्टियां काम करती हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी भी इन मुद्दों पे बात नहीं होता। अगर इन मुद्दों पे बात होती, इस पे काम होता, जमीनी स्तर पे काम होता, तो गोरखपुर का ये प्राथमिक ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर ऐसी नहीं होती। जब देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये राजनेता यही लेकर के उठते हैं कि हमारी पार्टी बनेगी तो हम शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे, सुधारेंगे और बेरोजगारी पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार अगर आपके पास ये तस्वीर पहुंच रही है ना, तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। और कितनी बीमारियों को ऐसी तस्वीरें जन्म देंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसी जगहों पर हमारा भविष्य पलेगा तो देश का भविष्य कैसे लिखेगा और क्या इस देश के बारे में बताएगा वो। लेकिन ऐसे स्कूल के पास में अगर इस तरीके गंदगी का अंबार लगा हो तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। नहीं, जुलाई में डूबता है और फिर मार्च में सूखता है। जुलाई में डूबता है, मार्च में सूखता है। इसके दरमियान जो बच्चे हैं, की पॉलिटिक्स जितनी भी पार्टियां हैं, ये शिक्षा पर कभी काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए ना कि जिस दिन लोग जागरूक हो जाएंगे, ऐसे पाखंडी नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को चुनना पसंद नहीं करेंगे। नमस्कार, न्यूज 9 नेटवर्क देख रहे हैं और एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद एक बार आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद है, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र कहा जाता है। सबसे पहले उस तस्वीर को आप दिखाऊंगा। मनोज जी, पहले वो तस्वीर दिखाइए कि इस विद्यालय का नाम क्या है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय झरवा, क्षेत्र खोराबार, गोरखपुर। ये उस प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर है जो चारों तरफ से पानियों में डूब चुका है। और एक बार थोड़ा सा ये तस्वीर को दिखा दीजिए मनोज जी। बिल्कुल ये चारदीवारी है स्कूल की, सरकारी स्कूल की। और ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, ये कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है। पता ना कितने दिनों से लगा है और क्यों लगा है, इसकी वजह क्या है, कैसे इसकी सफाई की गई है, क्या मतलब आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इसके बारे में क्या बोलूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार अगर आपके पास ये तस्वीर पहुंच रही है ना, तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि इसकी क्या कंडीशन है। इसके बाजू में ही अपने देश के नौनिहालों का भविष्य पलता है। यानी छोटे छोटे बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं और देश का इतिहास लिखने का काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसे में ऐसी जगहों पर हमारा भविष्य पलेगा तो देश का भविष्य कैसे लिखेगा और क्या इस देश के बारे में बताएगा वो। ये पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। और ये तस्वीरें अगर एक पल के लिए मान लीजिए कि जब बरसात के समय में या पानी यहाँ पे लगता है तो ठीक है, पानी लग गया है, कोई बात नहीं है, प्राकृतिक ये सिस्टम है, पानी लग जाएगा, कहीं भी उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ऐसे स्कूल के पास में अगर इस तरीके गंदगी का अंबार लगा हो तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कितनी बीमारियों को ऐसी तस्वीरें जन्म देंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये राजनेता यही लेकर के उठते हैं कि हमारी पार्टी बनेगी तो हम शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे, सुधारेंगे और बेरोजगारी पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी भी इन मुद्दों पे बात नहीं होता। अगर इन मुद्दों पे बात होती, इस पे काम होता, जमीनी स्तर पे काम होता, तो गोरखपुर का ये प्राथमिक ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर ऐसी नहीं होती। हमने यहाँ के पार्षद प्रत्याशी से हमने बात किया तो पता चला कि यहाँ पे पढ़ाई होती है और जब ये स्कूल बंद रहता है तो बाहर बच्चे पढ़ते हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, कहीं एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, देश चांद पर चला गया है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, देश बदल रहा है, गोरखपुर बदल रहा है, आजमगढ़ बदल रहा है। लेकिन क्या बदल रहा है, ये तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें किस तरीके से गवाही कर रही हैं कि हमारा देश कैसे बदल रहा है और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जनपद में किस तरीके से काम हो रही है। ये साफ तौर पे हमें बताने की इससे ज्यादा जरूरत नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में आपको थोड़ा सा बात करें, बस ये एक सवाल आपसे, ये स्कूल पानी में डूब चुका है तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है? जी नहीं, ये जुलाई में डूबता है और फिर मार्च में सूखता है। जुलाई में डूबता है, मार्च में सूखता है। इसके दरमियान जो बच्चे हैं वो बच्चों तो जो है अगल बगल में लोग पढ़ाते हैं, कहीं किसी के मकान में फिर खुलता है तो इसमें पढ़ाते हैं। तो आप एक तरीके से अभी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं,
तो क्या यहाँ के जो प्रधान होते हैं जी। इस मुद्दे को अभी उन्होंने उठाया नहीं क्या? नहीं, कभी नहीं उठाया इस मुद्दे को। ये आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, कूड़ा करकट बना हुआ है, जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन किया कि वो करते हैं कि नहीं हमारा देश बदल रहा है, स्वच्छता में 1 नंबर पे आ गया है। जी। तो ये क्या है? भाई ये तो अधिकारियों की कमी है। हुँ। जो भी फंड है इस पर रोड बनवाना चाहिए हुँ। या फिर विद्यालय कहीं अच्छे जगह पर बनवाना चाहिए। हुँ। जब विद्यालय डूबा रहता 9 महीने हुँ। तो क्या मतलब है यहाँ? बच्चे ऐसे में कैसे उनका भविष्य सुधरेगा? भाई इससे भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का ना। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे फिलहाल वो कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी तो कुछ बच्चे ही यहाँ पढ़ते हैं, बाकी तो अपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिए हैं। इसके ऊपर ये धान सुखाया जा रहा है, किनका है? ये गांव के ही लोगों का गाँव है। के हैं। जानते हैं शिक्षा पर बात क्यों नहीं होती है, शिक्षा को सुदृढ़ क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे की मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। ये राजनेता, देश की पॉलिटिक्स जितनी भी पार्टियां हैं, ये शिक्षा पर कभी काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए ना कि जिस दिन लोग जागरूक हो जाएंगे, ऐसे पाखंडी नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को चुनना पसंद नहीं करेंगे। वो जागरूक हो जाएंगे और जानेंगे कि हाँ हमें किस नेता का चुनाव करना है और किसको हमें वोट करना है और कौन सी पार्टी को देश में बैठाना है। लेकिन अगर वो कोई बंदा पढ़ लिख करके शिक्षित बन गया तो ऐसे नेताओं को कभी आने नहीं देगा। वो भी पढ़ा लिखा ही नेता चुनेगा और पढ़ा लिखा नेता अपने देश में कितने हैं इसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं। और यही वजह है ना कि शिक्षा को लेकर के हमारा देश, हमारा प्रदेश सबसे पीछे है और खास करके इस पे बहस बात नहीं होती है, क्योंकि लोगों को अनपढ़ गंवार बना करके उनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने का ये पार्टियां काम करती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गोरखपुर का क्षेत्र है और यहाँ पर हम लोग ऐसे निकल रहे थे तो ये तस्वीर हम लोगों के कैमरे में कैद हो गई, देखा हमारी नजर पड़ गई, तो हमने कहा कि इसको दिखा दिया जाए, क्योंकि ये गोरखपुर का ये कौन सा गांव है? ये है झरवा गांव की ये तस्वीरें हैं। कैमरे के पीछे मनोज थे, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।